शुभ प्रभात बच्चों। पिछले अध्याय में आपने कविता निवेदन पढ़ी। आपका अगला पाठ अभ्यास का महत्व मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़वाया और समझाया। आइए इसका अभ्यास कार्य करते हैं। उससे पहले हम इसका शब्द संपदा देखते हैं। इसमें सबसे पहले है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द अर्थात समानार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके समान अर्थ होते हैं, या हम कह सकते हैं आम भाषा में एक शब्द जिसके और भी कई नामों से उसे पुकारा जा सकता है। जैसे गुरु, गुरु को हम शिक्षक, आचार्य और अध्यापक कहते हैं। बेटा, सुत, तने और पुत्र कहते हैं। पत्थर को हम पाषाण, शिला और प्रस्तर कहते हैं। आइए आगे देखते हैं विलोम शब्द। विलोम का अर्थ है उल्टे शब्द, यानी जिनके जो अर्थ है वो विपरीत अर्थ होंगे, उल्टे अर्थ होंगे। जैसे परिश्रमी का आलसी, विश्वास का अविश्वास, निश्चय का अनिश्चय, चतुर का मूर्ख, प्रसन्नता का अप्रसन्नता, परिवर्तन अपरिवर्तन, सुंदर कुरूप, मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, निराशा आशा, कठोर कोमल। आइए इसका शब्द ज्ञान देखते हैं। और शब्द ज्ञान में हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ शब्द है जिसका विच्छेद किया गया है, वर्ण विच्छेद किया गया है, परंतु ये जो वर्ण विच्छेद है इसमें उपसर्ग को अलग किया गया है। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक शब्द में प्र अक्षर का समावेश है, तो उसे हमने अलग किया है, जिसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रगति में प्रगति, प्रबल, प्रचार। अगला है यहाँ पे वर्ण विच्छेद, अर्थात जो उपसर्ग है वो अलग किया हुआ है, इसे हमें जोड़ना है। जैसे परिक्रमा, परिचर्या, परिणाम। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ वाक्य प्रयोग करने के लिए दिए गए हैं, परंतु ये वो शब्द है जिनके जो दिखने में तो एक जैसे हैं, मतलब लिखने में दोनों समान है, परंतु उनके अनेक अर्थ होते हैं, यानी कि उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे जगत का एक अर्थ होता है संसार और दूसरा होता है कुएं की मेड़, यानी कुएं का जो भाग होता है जो पत्थरों से गोलाई में होता है उसे कहते हैं मेड़। यहाँ पे इसका वाक्य प्रयोग करना है, परंतु उसके अर्थ अनुसार। जैसे जगत का संसार अर्थ है, तो यहाँ मैंने वाक्य बनाया है, ईश्वर ने यह सुंदर जगत बनाया, यानी ईश्वर ने यह सुंदर संसार बनाया। अगला है कुएं की मेड़। वरदराज पानी पीने कुएं की जगत पर गया। इसके बाद फल। फल के भी यहाँ दो अर्थ है, एक तो है परिणाम और दूसरा है खाने वाला फल, यानी कि फ्रूट्स। आज मेरा वार्षिक फल निकला। वार्षिक फल मतलब वार्षिक परिणाम, अर्थात रिजल्ट जिसे हम कहते हैं। फल खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो यहाँ फल कौन सा यहाँ पे अर्थ आ गया? खाने वाला फल। आइए इसमें और भी देखते हैं। लिंग बदलिए। बालक का बालिका, विद्वान का विदुषी। लिंग अर्थात हमें यहाँ पे इनका जेंडर बदलना है, जिसे हम लिंग कहते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बालक दिया है, ये पुल्लिंग दिया है तो इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे बालिका, विद्वान का विदुषी, बेटा का बेटी। आगे है वचन बदलिए, अर्थात एक वचन और बहुवचन, यानी कि कोई भी वस्तु एक अगर होगी तो हम उसको कैसे पुकारेंगे, और वही चीज़ें बहुत सारी होगी तो हम उसे कैसे पुकारेंगे। बालक का बालिकाएं, गठरी का गठरियाँ, रस्सी का रस्सियाँ। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे ता लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई है। यहाँ पे देखिए ता, जो भी अक्षर किसी भी शब्द के पीछे लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और पहले जो हमने अभी पढ़ा था प्र, वो उपसर्ग था, वो किसी भी शब्द के आगे जोड़ता है और ये पीछे जोड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ता लगाकर हम इन्हें भाववाचक संज्ञाओं में बदल रहे हैं। सुंदर प्लस ता, सुंदरता। मूर्ख जोड़ता मूर्खता। वीर जोड़ता वीरता। सरल जोड़ता सरलता। शीघ्र जोड़ता शीघ्रता। तो आपने देखिए कुछ हमने यहाँ पे भाववाचक संज्ञाएं पढ़ी। आगे कुछ वाक्य निर्माण दिए गए हैं, वाक्यों का प्रयोग करना है। ये आप स्वयं भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो वाक्य मैंने बनाए हैं आप भी उन्हीं को बनाएं।
आप अपने से भी इन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। विद्वान, वरदराज निरंतर अभ्यास कर विद्वान बना। मंदबुद्धि, तुम एक मंदबुद्धि बालक हो। अभ्यास, मैं रोज़ साइकिल चलाने का अभ्यास करता हूँ। स्वास्थ्य, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो आपने देखा यहाँ पे हमने वाक्य प्रयोग किए। आप इसके अलावा कोई दूसरे वाक्य भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे है यहाँ पे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मैं आपको भी पहले बता चुकी हूँ कि कुछ व्यंजन जो आधे और एक आधा और एक पूरा होता है, उन्हें जोड़कर जो व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ये आमतौर पे अलग अलग भी होते हैं। अगर ये समान हो तो इसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। मैंने आपको वर्णमाला जो पाठ है उसमें वर्ण विचार में भी पढ़ाया था। तो यहाँ पे वैसे ही कुछ शब्द आपको इस पाठ से छांटने हैं, यानी जो इस पाठ में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे भविष्य, व्यर्थ, संकल्प, रस्सी और संस्कृत। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा महाकवि कालिदास का जीवन परिचय। ये आपको अपनी कॉपी में, यानी कि आपको एक गृह कार्य कॉपी बनानी है, होमवर्क कॉपी बनानी है। मैंने आपको पहले बताया कि आपको 2 कॉपियाँ बनानी थी, परंतु आपको 3 और 1 कॉपी और बनानी है, जिसमें आप ये गृह कार्य महाकवि कालिदास का जीवन परिचय आप नेट से ढूंढिएगा और फिर उसे लिखिएगा। इसके अतिरिक्त इस पाठ में कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ। पहला है, वरदराज को पढ़ाई समझ में क्यों नहीं आती थी? क्यों नहीं आती थी बच्चों? क्योंकि वरदराज एक मंदबुद्धि बालक था, वो उसे अभ्यास नहीं करता था, लगन से नहीं पढ़ता था, इसलिए उसे पाठ समझ में नहीं आता था। तो वरदराज एक मंदबुद्धि बालक था, इसलिए उसे पढ़ाई समझ में नहीं आती थी। गुरुजी क्यों निराश हो गए थे? जब गुरुजी ने देखा कि वरदराज पर 5 वर्षों में कोई भी उन्नति या कोई प्रगति नहीं हुई है, तो गुरुजी निराश हो गए थे। आइए इसका उत्तर देखते हैं। वरदराज को शिक्षा ग्रहण करते हुए 5 वर्ष बीत गए। जब कोई उन्नति नहीं हुई तब गुरु निराश हो गए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुजी ने वरदराज को क्या आदेश दिया? गुरुजी ने वरदराज को आदेश दिया कि तुम घर लौट जाओ, क्योंकि वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में आया था और 5 वर्ष बीत चुके थे, वो कुछ भी नहीं हासिल कर पाया था, इसलिए गुरुजी ने उसे घर वापस लौटने बोला। लौट जाओ और घर जाकर काम काज संभालो और घर के काम करो, क्योंकि शिक्षा तो उसके भाग्य में है ही नहीं। मार्ग में क्या घटना घटी? घर वापसी के समय वरदराज खाना खाने के लिए, यानी कि जब गुरुजी ने उसे वापस जाने को कहा तो मार्ग में क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जिससे वरदराज के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया? आइए देखते हैं। तो खाना खाने के लिए कुएं के समीप बैठ गया। उसने देखा कि कुएं की जगह पर रस्सी के घिसने से निशान पड़ गए हैं। उसके मन में विचार आया कि जब रस्सी पत्थर पर बार बार घिसने से निशान बना सकती है, तो मैं भी बार बार अभ्यास करके पाठ याद कर सकता हूँ। यानी ये वो परिवर्तन था जो घटना उसके जीवन में घटी, जिसने उसे पूरी तरह से बदल के रख दिया, उसके जीवन को भी बदल दिया। हमारे जीवन में जो हम निर्णय लेते हैं वो हमारे जीवन को भी परिवर्तित कर देते हैं। तो ये शिक्षा हमें इस वरदराज कहानी से मिली कि अगर हम लगन से, मेहनत से, बार बार अभ्यास से, कठिन परिश्रम करेंगे और हम भी विद्वान बन सकते हैं। हम वो हर चीज़ पा सकते हैं जिसकी हम आशा करते हैं, परंतु उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कठिन परिश्रम करें, उसका बार बार अभ्यास करें और दृढ़ संकल्प करें, दृढ़ निश्चय करें कि हम उस काम को अवश्य करेंगे, तो हम सफल ज़रूर होंगे। तो यही वरदराज के साथ हुआ, मार्ग में यही घटना घटी। अगला प्रश्न देखते हैं। वरदराज ने कुएं की जगत पर पड़े निशान देखकर क्या निश्चय किया? तो वरदराज ने कुएं की जगत पर पड़े निशान देखकर यह निश्चय किया कि वह निरंतर अभ्यास करके शिक्षित बनेगा। यानी अब उसने संकल्प ले लिया कि जिस तरह से कुएं की मेड़ पर पतली सी नरम रस्सी से निशान पड़ सकते हैं, वह भी बार बार अभ्यास करके मंदबुद्धि बालक से
एक विद्वान बालक यानी बुद्धिमान बालक बन सकता है। तो उसने यही निश्चय किया। आगे देखते हैं, वरदराज ने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की। वैसे तो वरदराज ने और भी पुस्तकों की रचना की, परंतु आपके पुस्तक में 2 पुस्तकों का उल्लेख दिया हुआ है। वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी और मुग्ध बोध नामक व्याकरण की पुस्तकों की रचना की। तो ये आपका 4 प्रश्न था। आगे देखते हैं इस पाठ का आखिरी प्रश्न, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बार बार अभ्यास करने, कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प से मंद बुद्धि छात्र भी विद्वान बन सकता है। तो आपने देखा इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है, इसे आप अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं कि आप भी कोई पाठ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बार बार आप उसे पढ़ेंगे, बार बार उसका अभ्यास करेंगे और कठोर परिश्रम, क्योंकि वरदराज भी दिन रात एक भी क्षण व्यर्थ ना बिताए, वो पढ़ाई करता था, यानी बहुत कठिन परिश्रम किया। और सबसे बड़ी चीज़ है आपका दृढ़ संकल्प। आपको मन में ये संकल्प लेना पड़ेगा कि आप उस काम को अवश्य करेंगे, तभी आप भी अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, आपके जीवन में प्रगति होगी और आप जो भी इच्छा है आपकी वो पूर्ण होगी। आइए इस पाठ के समापन पे मैं कुछ आवश्यक सूचनाएं आपको बतानी चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को कॉपीज़ और बुक्स स्कूल से मिल गई होगी। अब क्योंकि हम पहले जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस करते थे वो बिना पुस्तकों की थी, आज से आपको पुस्तकों के अनुसार पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहली शुरुआत करते हैं हम सुलेख की। आशा है आप लोगों को सुलेख की 2 पुस्तकें मिली होगी। दोनों ही पुस्तकों में आपको रोज़ पेज नंबर 8 यानी पृष्ठ संख्या 8 तक आपको पूरा करना है, और वो भी सुंदर सुंदर अक्षरों में। जैसे मैंने आपको सुलेख लेखन में करवाया है मेरे वीडियोस में, वैसे ही आपको उसके अनुसार ही लिखावट लिखनी है। अगला है आपको हिंदी की। मैंने आपको अभी बताया कि आपको हिंदी की 2 कॉपियाँ बनानी है। पहली आपको पाठमाला के लिए और दूसरी व्याकरण के लिए। इसके अतिरिक्त आप एक होमवर्क कॉपी यानी गृह कार्य कॉपी बनाएंगे। जैसे मैंने आज आपको एक गृह कार्य क्या दिया है कि आपको कालिदास के जीवन परिचय लिखना है कि उसकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने क्या क्या किया, उनके जीवन में जो उन्होंने क्या क्या प्राप्त किया, उनके जीवन परिचय आपको लिखना है। ये आप नेट से देख के लिख सकते हैं। तो लगभग आपकी 3 कॉपियाँ बन चुकी हैं होंगी, एक पाठमाला के लिए, एक व्याकरण के लिए और गृह कार्य के लिए, यानी वो कार्य जो आपको मैं अलग से दिया करूँगी। इस गृह कार्य में ही आपको जो आपके स्कूल वेबसाइट में क्वेश्चन बैंक है, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, क्वेश्चन बैंक के जो प्रश्न उत्तर है वो आपको स्वयं करने हैं। उसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगी और ना ही इसके उत्तर बताऊँगी। वो आपका गृह कार्य है, वो आपको गृह कार्य कॉपी में करना है, क्वेश्चन बैंक वाले जो प्रश्न उत्तर है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बार बार सब पूछते हैं कि मैं तो यहाँ पे रेड और ब्लैक पेन का यूज़ किया है, लेकिन बच्चों आपको यहाँ पे सिर्फ सभी प्रश्न उत्तर के लिए नीले पेन से ही लिखना है। ये तो मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको जो मेरी लेखनी है वो सुंदर लगे, वीडियो में इसको उभर के आए, परंतु आप लोगों को नीले पेन का ही प्रयोग करना है। इसके अतिरिक्त जो अभ्यास कार्य जैसे जो अभी मैंने पुस्तक में करवाया, रिक्त स्थान या मिलान करो, कुछ भी, वो आपको अब कॉपी में नहीं करना है, क्योंकि इससे पहले आपके पास कॉपी नहीं थी, परंतु अब बुक्स कॉपीज़ आ चुकी होंगी। तो आप ये सभी अभ्यास कार्य बुक्स में ही करेंगे, पुस्तक में ही करेंगे, किसी भी कॉपी में नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि प्रश्न बैंक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं ढूंढ कर लिखेंगे, परंतु गृह कार्य कॉपी में, यानी तीसरी जो आपकी कॉपी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ सुरक्षित रहे। आशा करती हूँ आप लोग मेरे हर वीडियो को देख रहे होंगे और समझ के उसको याद ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।